दोस्तों, जब भी हम इंडिया के बीच डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ गोवा, गोकर्ण, पौंडीचेरी या अंडमान निकोबार आता है। लेकिन न जाने क्यों हम महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में बसे इस खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन को भूल जाते हैं। इस जगह को भारत का मैंगो सिटी कहा जाता है, जो कि है रत्नागिरी। रत्नागिरी में हमें देखने को मिलते हैं साफ सुंदर बीचेस, ढेर सारे प्राचीन और सुंदर टेम्पल्स, यहाँ पे बसे हिस्टोरिकल फोर्ट्स, कई सारे हिडन लोकेशन और बहुत सारे सुंदर व्यू पॉइंट्स। इसी के साथ हम करेंगे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी, जैसे कि ये पैरामोटरिंग, समुद्र के ऊपर जिप लाइन और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स। इस वीडियो में आपको रत्नागिरी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं रत्नागिरी की सिनेमैटिक और एडवेंचरस जर्नी को। रत्नागिरी एक कोस्टल सिटी है जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोंकण रीजन में बसा हुआ है। रत्नागिरी शब्द में रत्न मतलब जेवल और गिरी मतलब माउंटेन, तो रत्नागिरी का मतलब हुआ माउंटेन ऑफ जेवल। रत्नागिरी फेमस है यहाँ के सीनिक बीच, अल्फांसो मैंगोस, हिस्टोरिकल फोर्ट्स, खूबसूरत वाटरफॉल्स, टेस्टी सी फूड, प्राचीन और अद्भुत मंदिर और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए। रत्नागिरी में सबसे पहले मैं पहुंचा गांव-खड़ी बीच के पास, जो कुछ सिटी से 27 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। ये बीच काफी प्रिस्टीन, ऑफबीट, नॉन कमर्शियलाइज है। इस बीच तक पहुंचने के लिए इन बड़े बड़े पेड़ों के बीच से जाना पड़ता है। ये बीच पे हमें देखने को मिलता है गहरे काले रंग की रेत, जिसके चारों तरफ लश ग्रीन हिल्स और पेड़ हैं, जो प्रकृति, समुंदर और जंगल के जैसा माहौल बना देती है। यहाँ पे मुझे ये बर्ड्स देखने को मिले जो उड़ने पे कुछ ऐसे दिखते हैं। ये बीच एक ऑर्बिट लोकेशन है और उन लोगों के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है जो क्राउड से दूर रहना चाहते हैं। इस बीच पे कुछ समय बिताने के बाद मैं निकल पड़ा रत्नागिरी से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसे लोकेशन पे जो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल है, जिसे कहते हैं कशेली देवघली बीच। आ गया हूँ मैं रत्नागिरी का बहुत ही फेमस बीच, जो इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जो कि है कशेली देवघड़ी बीच। रत्नागिरी से कुछ 40 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है और जो पार्किंग पॉइंट है वहां से आपको थोड़ा सा नीचे उतर के आना पड़ता है और ये व्यू पॉइंट है उसका। देखते हैं नजारे इस बीच के। इस बीच का नाम देवघली है, लेकिन ये लोकेशन कशेली के पास में है, तो इसे फेमसली कशेली बीच कहा जाता है। देवघली का मतलब होता है गॉड्स पैसेज, मीन्स ईश्वर का मार्ग। यहाँ पे आपको ये व्यू पॉइंट देखने को मिलता है, जिसे टेबल पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें 10 मिनट नीचे उतरना होता है। टेबल पॉइंट से हमें
इस बीच का पैनोरामिक व्यू दिखता है। ये बीच जाना जाता है शांत वातावरण, प्राचीन रेत और गोल्डन सनसेट के लिए। ये बीच 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे इसका आकार आधे चंद्र जैसा दिखता है। इस बीच के पास में हमें ये बड़ी सी गुफा देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ लोग बीच में नहाने का आनंद ले रहे थे। दोस्तों, रत्नागिरी में सिर्फ बीचेस और टेम्पल ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे यूनिक चीजें भी देखने को मिलती है, शायद ये आपको और कहीं देखने को मिले। कशेली बीच से कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसी जगह देखने को मिलती है जिसे कहते हैं रुंडे पेट्रोग्लिफ्स। इस टाइम पे मैं हूँ रुद्दे करके एक जगह है जो कि कशेली से कुछ 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही बड़ा प्लेटू है जहाँ पर पेट्रोग्लिफ्स बने हैं, यानी कि कातल शीट पर, जो कि बहुत ही पुराना है। तो ये थोड़ा यूनिक लोकेशन था, तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर कर लिया जाए। मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर घास उगी है अभी फिलहाल इस टाइम पे, तो इसको ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे आपको आने के लिए गूगल मैप पे डालना है रुद्दे पेट्रोग्लिफ्स, अब बराबर यहाँ पर पहुंच जाओगे। दोस्तों, रुंडो पेट्रोग्लिफ्स को रुंडे ताली के नाम से भी जाना जाता है। ये नक्काशी लैटेराइट पत्थरों पर पाई जाती है। विभिन्न रिपोर्टों में यह अनुमान लगाया गया है कि ये कातल शिल्प लगभग 10,000 साल पुरानी है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के कार्विंग्स जैसे कि हाथी, गेंडा, हिरन, मनुष्य, बर्ड्स देखने को मिलते हैं। रत्नागिरी में कातल शिल्प कई जगहों पर फैला हुआ है। लगभग कुछ 70 जगह है जहाँ पे आपको 1500 से भी अधिक पेट्रोग्लिफ्स देखने को मिल जाएगा। यहीं पे मुझे बहुत सारे गाय बैल जाते हुए दिखे, जो जंगल सफारी जैसे वाइब्स दे रहे थे। ऐसी यूनिक लोकेशन को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ा एक सुंदर और प्राचीन मंदिर के दर्शन करने, जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। यह मंदिर 3 तरफ से कोकोनट ट्री से घिरा हुआ है, जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। आता आपण जे हे मंदिर पाहताय, हे लक्ष्मीनारायण मंदिर आहे किंवा लक्ष्मीनारायण देवस्थान। हे राजापूर तालुक्यातलं कशेळी गावातील वरचावाडा ह्या भागातील हे मंदिर आहे। जवळपास 1200 वर्षाचा या मंदिराचा इतिहास सांगितला जातो आणि त्या काळचीच ही नारायणाची जी मूर्ती आहे ती ही त्या काळचीच आहे। इथे गणेशांची पण मूर्ती आहे, 2 शिवलिंग आहेत, त्यातलं एक शिवलिंग स्वयंभू आहे असं सांगितलं जातं। नारायणाच्या समोर गरुड अशी प्रतिष्ठापना करण्यात आलेली आहे आणि मंदिराच्या आजूबाजूला जसं कोकणाचं वातावरण आहे ते वातावरण नक्कीच शांत दिसतं। नारळ पोफळीच्या बागा वगैरे आहेत। इस मंदिर को कोलारू मंदिर के रूप में वर्णित किया गया है, जो इस रीजन में प्रचलित एक पारंपरिक टेल प्रूफ छत वाली संरचना का संकेत देता है। इस मंदिर में हमें 2 शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो शिव और शक्ति को दर्शाते हैं, और इन्हीं शिवलिंग के बीच में नंदी जी विराजमान है। यहाँ पे हमें एक बहुत ही स्पेशल शिल्पकला देखने को मिलती है। इसमें हमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की प्रतिमा देखने को मिलती है, जिसे पत्थर में तराश करके बनाया गया है। आप भी जब कशेली आते हो तो इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन जरूर करना। रत्नागिरी में हमें बहुत से सी पोर्ट देखने को मिलते हैं, और उन्हीं में से एक यानी कि पूर्णगढ़ पोर्ट को एक्सप्लोर करने पहुंचे हम। पूर्णगढ़ किला रत्नागिरी से कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा लेकिन हिस्टोरिकल रूप से महत्वपूर्ण है। फोर्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के लिए आपको 5 मिनट का
ट्रेक करना पड़ता है। इस किले के प्रवेश द्वार के पास भगवान हनुमान जी का मंदिर है। ये फोर्ट समुद्र के किनारे और मुचकुंडी नदी के पास में पहाड़ी पे बना हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया ये सबसे आखिरी फोर्ट है। इसके लिए इसको पूर्णगढ़ नाम दिया गया है। यह फोर्ट का एंट्रेंस गेट कुछ ऐसा बनाया गया है कि दूर से दुश्मनों को पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें टोटल 7 बुरुज दिखते हैं। इस फोर्ट से हमें ये स्टनिंग ब्रिज दिखाई देता है जो मुचकुंडी नदी पे बनाया गया है, जिसे पूर्णगढ़ ब्रिज कहा जाता है। फोर्ट से जुड़ा हुआ ये खूबसूरत बीच जिसे पूर्णगढ़ बीच बोलते हैं। ये किला काले बेसॉल्ट पत्थर से बना है और रेक्टेंगल शेप में है। ये किला मुख्य रूप से समुद्र तट की रक्षा और दुश्मन जहाजों पर नजर रखने के लिए एक निगरानी के रूप में काम करता था। अब शाम का टाइम होने वाला था और मुझे सनसेट एंजॉय करना था। क्योंकि हम कोकण में हैं, तो नॉर्मली लोग किसी बीच पे चले जाते हैं सनसेट देखने, लेकिन मैं चला गया रत्नदुर्ग फोर्ट के पास, जहां हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि रत्नदुर्ग फोर्ट, रत्नदुर्ग केव्स, कड़ीलोट पॉइंट, ओल्ड फोर्ट और ए शिव सृष्टि पार्क। सबसे पहले मैंने रत्नदुर्ग फोर्ट विजिट किया, जो रत्नागिरी से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। किले के प्रवेश द्वार पे हमें 2 बड़े हाथी दिखते हैं और ये फोर्ट सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इस किले के मध्य में भवानी माता का मंदिर है, इसलिए इसे भवानी फोर्ट भी बोला जाता है। ये किला कुछ 120 एकड़ और 3 पार्ट में डिवाइड है, जो है अपर, मिडल और लोअर फोर्ट। ये फोर्ट ओरिजिनली बहमानी शासन के दौरान बनाया गया था। बाद में 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका रिनोवेशन करवाया। 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। आज भी इस फोर्ट की दीवारें काफी अच्छी कंडीशन में है और इस फोर्ट की परिक्रमा लगाते समय हमें कई सारे सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। रत्नदुर्ग किले के नीचे साइड ही हमें ये केव दिखाई देती है, जिसे रत्नदुर्ग केव बोला जाता है। यहाँ पे ये व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहाँ से आप अरेबियन सी और केव को देख सकते हो। ये है रत्नदुर्ग का ओल्ड फोर्ट, जहाँ हमें यह महादरवाजा और हनुमान मंदिर दिखता है। एक्चुअल में रत्नदुर्ग किले में प्रवेश करने का ये मुख्य द्वार हुआ करता था। ये लोकेशन रूल्ड कंडीशन में है और इसका फोर्टिफिकेशन जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ से हमें मांडवी बीच और रत्नागिरी सिटी का एरियल व्यू दिखता है। अभी मैं पहुंचा रत्नदुर्ग शिव सृष्टि पार्क, जहां प्रवेश करने के लिए पर पर्सन 30 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। इस पार्क की सबसे बड़ी खास बात है यहाँ पे बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा, जो देखने में बेहद आकर्षक और सुंदर लगती है। इस पार्क में हमें कई सारे फोर्ट के स्ट्रक्चर बने हुए दिखते हैं और यहाँ पे प्राचीन जमाने की जीवन शैली दर्शाई गई है। इस पार्क की रचना मराठा साम्राज्य की शैली के रूप में की गई है।
सनसेट होने वाला था तो मैं पहुंचा कड़ीलोट पॉइंट पे। इस टाइम पे मैं हूँ रत्नागिरी के कड़ीलोट पॉइंट पे। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये पॉइंट कहाँ पर है रत्नागिरी में, तो जो रत्नदुर्ग शिव सृष्टि पार्क है जो मैंने आपको अभी दिखाया, उसके पीछे की साइड ऊपर की तरफ रास्ता गया है, उधर पे पॉइंट है। अगर आपको बीच पे सनसेट नहीं एंजॉय करना है, अगर आपको थोड़ा ऑफबीट जगह चाहिए, थोड़ा शांत लोकेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और सनसेट एंजॉय कर सकते हो। कड़ीलोट पॉइंट से सनसेट देखना एक यादगार लम्हा होता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ कम ही लोग आते हैं तो हमें काफी सुकून मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप थैंक्स बटन पे क्लिक करके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब सूर्य देवता समुद्र में समा रहे थे तो मैंने एक ऐसा नज़ारा कैप्चर किया जिसे मैं देखता रह गया। महाराज की मूर्ति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्वयं ही यहाँ खड़े हो और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने को कह रहे हो। हमें वो मोटिवेट कर रहे हैं और चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कभी ना हार मानने की प्रेरणा दे रहे हैं। जब रात हो जाती है तो ये पार्क की लाइटिंग चालू होती है जो इसे और भी खूबसूरत बना देती है। अगले दिन सबसे पहले मैं एक ऑफबीट लोकेशन के लिए निकला जो रत्नागिरी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जगह है फंसावली ब्रिज। ये ब्रिज एक लेस पॉपुलर लोकेशन है जिसे शील डैम पे बनाया गया है। लोकल्स से पूछने पे पता चला ये लोकेशन मानसून में बहुत ब्यूटीफुल दिखता है और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। मानसून में यहाँ आना कंप्लीटली एक अलग एक्सपीरियंस होगा। ऑफबीट लोकेशन एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंचा रत्नागिरी का सबसे पॉपुलर लोकेशन को एक्सप्लोर करने, जो कि है आरे वारे बीच। आरे और वारे ये दो अलग अलग बीच है जो एक माउंटेन से डिवाइडेड है। आरे वारे बीच आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग में है। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये टर्निंग पॉइंट। बेसिकली अब ये एक व्यू पॉइंट बन चुका है जहां से हमें एक तरफ आरे तो दूसरी तरफ वारे बीच दिखता है। यहाँ पे बना ये आरे वारे ब्रिज जो इन दोनों बीच को जोड़ता है। आरे बीच पे समुद्र के ऊपर से होती है जिप लाइन एक्टिविटी। मैंने भी इस एक्टिविटी का मजा लिया और कुछ ऐसे अनुभव और नज़ारे कैप्चर किए। ये है ओशन फ्लाई जिप लाइन जहां आप कपल राइड भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो ये एडवेंचरस एक्टिविटी आप भी जरूर ट्राई करना। ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी करने के बाद हम थोड़ी शांत और रिलैक्स जगह की तलाश में थे। तभी हमें पता चला यहाँ का एक हिडन जेम जिसे कहते हैं जेमिनीज पॉन्ड। ये लोकेशन आने वाले बीच से कुछ 16 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज वाटर। ये जगह आपको कोकण रीजन का असली फील करवाएगी। इस लोकेशन की खास बात क्या है आपको पता है? नीला पानी, ज्यादा डीप नहीं, कम जोखिम वाला और सड़क के किनारे ही। स्विमिंग करने के लिए और वीडियो फोटो क्लिक करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ पे ये फिश आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। दोस्तों, ऐसी खूबसूरत जगह को सुंदर बनाए रखने के लिए प्लीज यहाँ पे कचरा बिल्कुल मत करना। नेचर को क्लीन और ग्रीन रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ, जहां हम गणपति भगवान के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करने वाले हैं जिसका स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत और यूनिक है कि उसे आप देखते रह जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ जय विनायक टेम्पल की, जो गणपति पुले से 13 और जयगढ़ फोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हम आए हैं रत्नागिरी से 40 किलोमीटर दूर जयगढ़ के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसका नाम है जय विनायक मंदिर। और इस मंदिर में जब आप एंट्री लेते हो ना, तो आप सीन देखिए कितना खूबसूरत है। दोनों साइड पेड़ है जो कुछ ऐसे बने हुए हैं, तो एकदम देखने में एकदम सिनेमैटिक लगता है। तो चलते हैं और गणपति बाप्पा के दर्शन करते हैं। 2003 में JSW एनर्जी लिमिटेड द्वारा बना ये मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है और स्थानीय रूप से इसे जिंदाल गणपति के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का यूनिक डिजाइन पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला और कोंकण तट की स्थानीय शैलियों का मिश्रण है। इसकी छत 3 लेयर्ड पगोडा स्टाइल शैली की है। मंदिर के परिसर में भगवान हनुमान जी की 6 फुट ऊंची ब्रोंज कोटेड प्रतिमा है। मंदिर के बाहर एक मछली का तालाब है और चारों तरफ वेल मेंटेन गार्डन है, जो मेडिटेशन करने के लिए एकदम सही जगह है। इस पॉन्ड में हमें विभिन्न प्रकार की मछलियां दिखाई देती है। दोस्तों, अभी हम पहुंचे गणपति पुले, जहां हमें यहाँ के फेमस गणपति टेम्पल और बीच को एक्सप्लोर करेंगे। गणपति पुले रत्नागिरी से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पे बसा एक छोटा सा कोस्टल सिटी है, जो अपने प्राचीन व्हाइट सैंड बीच, ब्रेथ टेकिंग व्यूज और समुद्र के किनारे बसे गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ से आगे बढ़ने पे हमें उंदीर मामा और हाथी राजा के दर्शन होते हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं ये स्वयंभू गणपति मंदिर है, जिसका सरल भाषा में मतलब हुआ गणेश भगवान स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए थे। ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ इस मंदिर को बेहद आकर्षक बनाते हैं।
मंदिर के बगल में स्थित बीच को कहा जाता है गणपतिपुले बीच, जो रत्नागिरी में बहुत ही फेमस साफ सुथरे बीच में से एक है। यहाँ पे हम बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि ड्रैगन राइड, हॉर्स राइडिंग, जेट स्काई और बनाना राइड। ये रिलीजियस और बीच लवर्स दोनों के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। गणेश जी के दर्शन लेने के बाद हम पहुंचे मालगुंड बीच, जहां मैं अपने लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर करने वाला था। ये बीच गणपतिपुले से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। गणपतिपुले से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है मालगुंड बीच। और ये बीच पे हम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करने वाला है पैरामोटरिंग। तो बहुत ही मजा आने वाला है। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको शेयर करूंगा और साथ ही साथ पैरामोटरिंग के सुंदर नज़ारे आपको दिखाऊंगा। तो आप एंजॉय करो। चलिए जानते हैं पैरामोटरिंग के चार्जेस के बारे में। तो पर पर्सन आपको 3799 है और 5 to 7 मिनट्स का फ्लाइट रहता है इसमें, और 1000 फीट तक लेके जाते हैं हम। इसमें अगर आपको कैमरा चाहिए तो एडिशनली 500 रुपीज़ है, जो कि आपको पर कैमरा 4299 रुपीज़ रहता है। इससे और लंबे फ्लाइट भी हम लेते हैं, जो कि आता है 6999 और 10 to 12 मिनट्स का फ्लाइट रहता है। दोस्तों, फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और टेक ऑफ करने वाला हूँ। अब आएगा असली मजा। शुरू में दिल थोड़ा धक धक कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं 1200 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो ऐसा लगा आज मैं ऊपर और समुंदर मेरे नीचे। जब मैंने नीचे बीच की तरफ देखा तो मुझे याद आया, अक्सर ऐसा नज़ारा मैं ड्रोन से कैप्चर किया करता था, लेकिन आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आपको भी अपने लाइफ में ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी करनी चाहिए। हम इस दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने और फिर मर जाने के लिए नहीं आए हैं। हमें भगवान ने इस धरती पे मनुष्य बनाकर एक मौका दिया है अपनी जिंदगी जीने का, जो हमें वापस नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अपने जीवन को उन चीज़ों से भरो जो आपको रोमांचक लगती है। रत्नागिरी आने के लिए आपको आना होगा रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, जो कोंकण रेलवे पे पड़ता है। और देश के कई सारी जगह से आपको यहाँ के लिए ट्रेन इजीली मिल जाएगी। रत्नागिरी मुंबई से 350 किलोमीटर और पुणे से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप बाय रोड 7 से 8 घंटे में आ सकते हो। दोस्तों, रत्नागिरी की सिनेमैटिक ट्रैवल जर्नी को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट मुझे ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।